नमस्कार साथियों, टी फॉर टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं और यह इसका 83वां भाग है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें जो 15 प्रश्न है ये परीक्षा में आए हुए और सिलेक्टेड प्रश्न है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए। और यदि आपने इसके बाकी पार्ट नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, वहां जाकर आप बाकी पार्ट देखकर अपनी तैयारी को बहुत ही शानदार कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, व्याकरण की दृष्टि से सत्कर्म शब्द है। व्याकरण की दृष्टि से सत्कर्म शब्द क्या है? संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है या क्रिया है? तो व्याकरण की दृष्टि से जो सत्कर्म शब्द है ये आपका क्या शब्द हो जाएगा? विशेषण शब्द होगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 2, चाह शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? चाह शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अभिलाषा, ऑप्शन बी लिप्सा, ऑप्शन सी जिज्ञासा, ऑप्शन डी विपाशा। तो चाह शब्द का पर्यायवाची शब्द जो होगा वो अभिलाषा होगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, यदि ग्रह का अर्थ घर है, यदि इस ग्रह का अर्थ दे रखा है घर है, तो इस ग्रह का अर्थ क्या होगा? ये हमसे पूछा गया है। तो इस ग्रह का अर्थ बताना है क्या होगा? महल होगा, नक्षत्र होगा, ग्रहण होगा या फिर ऑप्शन डी दे रखा है झोपड़ी होगा। तो ग्रह का अर्थ घर है, तो इस ग्रह का अर्थ जो होगा वो नक्षत्र हो जाएगा। इसलिए राइट आंसर विकल्प बी के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निश्चयवाचक सर्वनाम है। चारों में से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन है? कोई, क्या, यह या कहां? इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होगा? तो निश्चयवाचक सर्वनाम जो हो जाएगा, यह शब्द जो है ये आपका निश्चयवाचक सर्वनाम रहेगा। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। प्रश्न संख्या 5, महंगाई शब्द में प्रत्यय है। महंगाई शब्द में प्रत्यय बताना है कि महंगाई शब्द में प्रत्यय क्या है? ई है, अय है, आई है या गाई है? तो महंगाई शब्द में जो प्रत्यय होगा वो क्या हो जाएगा? आई प्रत्यय हो जाएगा। इसलिए सही जवाब जो रहेगा वो क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सूरसागर का काव्य रूप कौन सा है? सूरसागर का काव्य रूप कौन सा है? प्रबंध काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य या गीति काव्य? तो सूरसागर का काव्य रूप कौन सा है? तो ये काव्य रूप हो जाएगा आपका गीति काव्य। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7, तथैव शब्द का संधि विच्छेद है। तथैव शब्द का संधि विच्छेद बताना है कि क्या इसका संधि विच्छेद रहेगा? तथ धन एव, ऑप्शन डी दे रखा है तथा धन व, ऑप्शन सी है तथा धन एव, ऑप्शन डी है तथा धन एव। तो तथैव शब्द का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा ऑप्शन डी तथा धन एव। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, मानवता शब्द में कौन सी संज्ञा है? मानवता शब्द में कौन सी संज्ञा रहेगी? भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी समूहवाचक संज्ञा। तो मानवता शब्द में जो संज्ञा होगी वो आपकी भाववाचक संज्ञा होगी। इसलिए प्रश्न संख्या 8 का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए रहेगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, प्यास शब्द का विशेषण रूप क्या होगा? प्यास शब्द का विशेषण रूप क्या होगा? प्यासा होगा, प्यासी होगा, प्यासे होगा या प्यासो होगा? तो हमें बताना है कि प्यास शब्द का विशेषण रूप क्या होगा। तो प्यास शब्द का जो विशेषण रूप होगा वो क्या हो जाएगा? प्यासा हो जाएगा। इसलिए प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, दोहा में कितनी मात्राएं होती है? दोहा में कितनी मात्राएं होती है ये हमें बताना है। 22 होती है, 23 होती है, 26 होती है या फिर 24 होती है? तो दोहा में जो मात्राएं होती है वो 24 मात्राएं होती है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11,
शीघ्र प्रसन्न होने वाले को क्या कहते हैं? शीघ्र प्रसन्न होने वाले को एक शब्द में क्या कहते हैं? परितोष, संतोष, अनुतोष या आशुतोष? तो शीघ्र प्रसन्न होने वाले को आशुतोष कहा जाता है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी रहेगा। प्रश्न संख्या 12, 4 दिन की चांदनी, 4 दिन की चांदनी, इसका अर्थ क्या होगा? कम पुरानी दोस्ती, ऑप्शन बी है खतरा टल जाना, ऑप्शन सी है क्षणिक सुख, ऑप्शन डी खुशी मनाना। तो हमसे पूछा गया है 4 दिन की चांदनी, इसका अर्थ क्या होगा? तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इसका अर्थ है क्षणिक सुख, सुख के बाद यदि अभी सुख है तो आने वाले टाइम में दुख भी आने वाला है, उसके लिए अपने को तैयार रहना, और यदि अभी दुख है तो आने वाले टाइम में सुख भी आएगा, ये बात क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 13, जेब कतरा शब्द में कौन सा समास है? जेब कतरा शब्द में कौन सा समास है? कर्म तत्पुरुष, ऑप्शन बी है कर्मधारय, ऑप्शन सी संप्रदान तत्पुरुष, ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास। तो हमें जो शब्द दे रखा है जेब कतरा, अर्थात यदि इसका विच्छेद करेंगे तो जेब को कतरने वाला, जेब को कतरने वाला अर्थात जेब कतरा, तो यहाँ पर कर्म कारक जो रहे, कर्म तत्पुरुष जो रहेगा वो इसका एकदम सही जवाब रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जेब को आया है, इसलिए कारक चिन्ह यहाँ पर को है, तो यहाँ कर्ता ने कर्म को यहाँ, इसलिए कर्म तत्पुरुष समास बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, घर खालिस्तान सब कुशल है, में, पर, से या की? तो इन चारों में से यहाँ पर जो शब्द आएगा वो क्या आएगा? तो घर पर सब कुशल है, इसलिए यहाँ पर जो शब्द आएगा वो पर आएगा, तो पर आपका ऑप्शन बी में, इसलिए इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, राइट। और अब बारी है आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15 की। निम्न में से पुत्री शब्द के पर्यायवाची शब्द का समूह कौन सा है? ऑप्शन ए में दे रखा है अचला, वसुधा, बेटी, लड़की, ऑप्शन बी है सुता, लाली, अचला, वसुमती, ऑप्शन सी है अबला, तरुणी, श्यामा, कांता, ऑप्शन डी है तनया, आत्मजा, नंदिनी, तनुजा। तो इसमें से कौन सा शब्द युग्म जो है वो पुत्री शब्द के पर्यायवाची शब्द का युग्म है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो रहेगा तनया, आत्मजा, नंदनी, तनुजा, ये सारे शब्द जो है ये पुत्री शब्द के पर्यायवाची शब्द है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी रहेगा। पुत्री के और भी कुछ पर्यायवाची शब्द आप याद रख सकते हैं, जैसे बेटी होता है, राइट, सुता होता है, दुहिता होता है, तो ये सारे शब्द क्या है? पुत्री के पर्यायवाची शब्द है, राइट। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने हिंदी के 15 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल किया। उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू।